हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि किस बारे में मैं आपसे अपने व्यूज़ आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैंने पहले भी कई शॉर्ट वीडियोस में या लाइव सेशन में ऐसा कहा है, जो भी स्टेनोग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनको एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। जब मैं एक सोर्स कहता हूं तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादातर मैंने देखा है जो स्टूडेंट्स हैं वो एसएससी पर डिपेंड रहते हैं। मैंने पहले भी कहा है, तो कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया। वो समझते हैं कि एक सोर्स का मतलब ये है कि मैं उनको कह रहा हूँ कि स्टेनोग्राफी के अलावा और भी ऑप्शन देखिए। मेरा मतलब वो नहीं होता। मैं कहता हूँ कि अगर आप स्टेनोग्राफी सीख रहे हैं तो उसको अपनी प्रिपरेशन को एसएससी की एग्ज़ाम के साथ लिंक मत करिए। सपोज करके देखिए, किसी स्टूडेंट ने ये सोच रखा है कि मैंने 2023 का जो एसएससी का आएगा मैंने उसमें अपीयर होना है, उसके लिए तैयारी करनी है। अच्छी बात है, कोई थोड़ा सा गोल ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम किसी रीज़न से, जैसा कि हम पास्ट में भी देखते रहे हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन होते रहे हैं किसी रीज़न से, तो हमें अपनी प्रिपरेशन को उसके साथ लिंक करके नहीं चलना। हमें ये चाहिए कि हमें अपनी प्रिपरेशन को जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन पे लाना है कि हम अगर ग्रेड डी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए जल्दी से जल्दी, और उसके साथ पैरेलली हमें रिटन की तैयारी भी करनी चाहिए। और अगर हम उससे पहले तैयार हो जाएं, बजाय कि फॉर्म आने से पहले ही अगर हम अपनी कॉम्पिटेंसी को उस लेवल पे ले आएं, तो हम किसी और एग्ज़ाम में भी बैठ सकते हैं। नहीं तो ये होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि एसएससी आएगा, एसएससी का फॉर्म निकलेगा, तब फॉर्म भरेंगे, फिर हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, फिर कब एग्ज़ाम होगा हम पास्ट में देखते रहे हैं। 2022 का तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा स्पेशल उसको प्रेफरेंस दिया जा रहा है किसी मिशन पर, लेकिन आने वाले एग्ज़ाम का हमें नहीं मालूम कि वो किस स्पीड पर किए जाएंगे और हमें उसके लिए कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। हमने ये भी देखा है पास्ट में कि 2021 का जो एग्ज़ाम है वो टोटली हुआ भी नहीं। तो इसलिए चीज़ें कब कैसे डिले हो जाएंगी, हमें उनके साथ नहीं चलना। हमें अपनी प्रोग्रेस है, हमारा अपना कैरियर है, हमारा अपना समय है, क्योंकि समय जो है यही है कुछ साल जिसके लिए हम मेहनत कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है हमें। और हमारे अपने इंटरेस्ट में है कि हम अपने आप को तैयार रखें, और इतना तैयार रखें कि हमारा टेस्ट कभी भी ले लिया जाए, चाहे वो रिटन का हो चाहे वो स्टेनोग्राफी का हो, तो हम अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएँ। अगर मैं अपने टाइम की बात कहूँ तो हमें टीचर ये कहते थे कि आपको इतना तैयार रहना चाहिए कि अगर आपको नींद में भी कोई उठा के आपका एग्ज़ाम ले ले स्टेनोग्राफी का, तो आप उसमें क्लियर कर पाएँ। ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। इवन जो स्टूडेंट्स पहले जॉब कर रहे हैं, हो सकता है वो जूनियर पोस्ट पर लग गए हों स्टेनोग्राफी में, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को डेवलप करते रहिए, अपनी स्टेनोग्राफी को इम्प्रूव करते रहिए, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करिए, अपने रिटन की तैयारी साथ साथ करते रहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप अपने इंटरनल एग्ज़ाम में भी एलिजिबल होंगे बैठने के लिए। उसके अलावा और भी जगह जब हम देखते हैं कि डेपुटेशन पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं सीनियर स्टेनोग्राफी की, और बहुत मैंने देखा है पी और पीएस की पीछे भी मैंने सर्कुलेट की थी। तो अगर हमारी प्रिपरेशन होती है तो हमें ये होता है कि हमें जल्दी से हम अपने आप को सोचते हैं कि हम एलिजिबल हैं और हमें जल्दी से जल्दी ये चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हमारी तैयारी ही नहीं होती तो फिर हमारी इच्छाएं उस हिसाब से दब जाती हैं। सपोज एक कैंडिडेट है, उसने पूरी तैयारी कर रखी है, तो उसको ये होता है कि मुझे चाहे कहीं वैकेंसीज 5 भी निकली हैं तो मुझे अप्लाई करना है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं डिज़र्व करता हूं और मैं क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन अगर हमारी तैयारी नहीं होती तो हम सोचते हैं ये वैकेंसीज बहुत कम है, हम कैसे अप्लाई करें। तो ये डिपेंड करता है हमने अपनी प्रिपरेशन को कितने कमिटमेंट के साथ, कितने एग्रेसिवनेस के साथ किया है। ये पर्टिकुलर स्किल जो है ये आपको एक अच्छी और स्टेबल लाइफ दे सकती है, और इसको जितना हम डिले करेंगे उसमें हमारा ही नुकसान है। आप सोच कर देखिए, एक कैंडिडेट अगर 1 महीना भी डिले कर रहा है अपने कैरियर की शुरुआत में, तो उसको 40,000 का नुकसान हो रहा है। फॉर दैट मैटर हमें ये सोच के चलना है कि हमारा एक एक दिन कीमती है, और हमने हर दिन में अपना जो भी हमने सोच रखा है टाइम टेबल के हिसाब से, उसको डेफिनेटली करना है, पूरे मेहनत से करना है। और देखिए, जब आप एक प्रॉपर दिन को यूटिलाइज करते हैं आराम से,
ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो आपकी आउटपुट भी अच्छी निकलती है, आपको खुद सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ, आपको मुश्किलें ज़रूर आएंगी, वो तो हर काम में मुश्किलें आती हैं और ये स्टेनोग्राफी कोई एक्सेप्शन नहीं है। स्टेनोग्राफी मांगती है मेहनत, और जितनी मेहनत आप करेंगे उतना देखेंगे कि आप में इम्प्रूवमेंट भी होता जाएगा। मुझे उम्मीद है कि जो पॉइंट मैं आपसे कन्वे करना चाहता था कि आपका फोकस होना चाहिए अपने आप को जल्दी से जल्दी स्किल एग्ज़ाम में और रिटन एग्ज़ाम में कॉम्पिटेंट बनाना, ना कि किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम से उसको लिंक करना। इससे देखिएगा आप जल्दी से जल्दी कोई भी एग्ज़ाम जो भी आपके रास्ते में आएगा उसको आप क्लियर कर पाएंगे। यही मैं कन्वे करना चाहता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू।